हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मंजू। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से सीएसआर नेट एग्जाम की तैयारी करें और इस एग्जाम की तैयारी क्यों करें। तो देखिए, जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं हूं मंजू, आपके एजुकेटर फॉर सीएसआर नेट केमिकल साइंस। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीएसआर नेट एग्जाम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है। और ये जो एग्जाम है ये आपका साल में 2 बार कंडक्ट होता है। तो इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने से क्या बेनिफिट हो सकता है और इस एग्जाम की तैयारी क्यों करें और किस तरीके से करें, इसका आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें, सीएसआईआर नेट एग्जाम जो है वो आपका साल में 2 बार कंडक्ट होता है। एक आपका दिसंबर में और एक आपका जून में। और ये जो एग्जाम कंडक्ट होता है, मेनली इस एग्जाम का बेनिफिट ये है कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपका जो नेट है वो क्लियर होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए, और अगर हम देखें स्टेट लेवल पर आपका जो एग्जाम कंडक्ट होता है वो सेट एग्जाम कंडक्ट होता है। और किसी भी स्टेट में अगर आपका नेट क्वालिफाई है तो आप किसी भी स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल होंगे। और अगर आपका सेट क्वालिफाई है तो आप केवल और केवल पर्टिकुलर स्टेट जिसके लिए आपने सेट क्वालिफाई किया है उसके लिए ही आप एलिजिबल होते हैं। तो देखिए, नेट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो भी स्टूडेंट असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज लेक्चरर बनना चाहता है तो उसे नेट का एग्जाम देना होगा और नेट को क्लियर करना होगा। दूसरी चीज, आप जानते हैं कि जो नेट एग्जाम होता है इसमें जो हायर रैंक होती है, जो हायर मार्क्स होते हैं, उसमें आपका जीआरएफ क्वालिफाई होता है। यानी कि अगर आपको फेलोशिप मिलनी आपको चाहिए, और फेलोशिप आप जानते हैं कि ये जो फेलोशिप है वो मेनली आपके 5 इयर्स की फेलोशिप मिलती है। और ये फेलोशिप तब मिलती है जब आप पीएचडी में क्या होते हैं, एनरोल्ड होते हैं। और पीएचडी में आपको क्या करना होता है, रिसर्च वर्क करना होता है। और ये जो फेलोशिप होती है वो 37,000 से 42,000 के अप्रॉक्स होती है, जो कि बहुत ही अच्छी फेलोशिप है, नॉर्मल जॉब से बहुत अच्छी ये फेलोशिप होती है। तो ये भी आपका एक सबसे बड़ा जो बेनिफिट है जिसके लिए स्टूडेंट्स जो है नेट का एग्जाम देते हैं। तो अगर हम देखें, इसका जो अदर बेनिफिट है वो ये है कि जो नेट और गेट का जो सिलेबस है, अगर हम देखें नेट और जो गेट है इसका जो सिलेबस है वो 90% जो सिलेबस है वो बिल्कुल गेट के सिलेबस के जैसा है। बस थोड़ा सा फर्क आपका ये है कि जो गेट एग्जाम में न्यूमेरिकल पोर्शन थोड़ा ज्यादा आता है, क्योंकि वहां पर साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको अलाउ होता है। तो अगर आपने सीएसआर नेट एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से करी है तो गेट एग्जाम आपका ऑब्वियसली क्लियर हो जाएगा। और वहां पर आप थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करते हैं तो गेट में आपको अच्छी रैंक मिलेगी। और गेट क्वालिफाई होने का सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है, तो जितनी भी भारत की नवरत्न कंपनियां हैं वो गेट के थ्रू जो है वैकेंसीज निकालती है। तो वहां पर इंटरव्यू के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इसका एक बेनिफिट होता है कि अगर आपने सीएसआर नेट एग्जाम की तैयारी करी है तो गेट भी आपका क्वालिफाई हो सकता है। इसके अलावा आप रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं। इसके अलावा जो है आप रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं, आप पेपर पब्लिश कर सकते हैं। मान लीजिए आप कोई जॉब भी कर रहे हैं तब भी आपका अगर नेट क्वालिफाई है तो आप रिसर्च फील्ड में जाकर आप अपने जो पेपर्स हैं उसे आप कहीं पर भी पीएचडी में एनरोल्ड होकर जो पेपर्स होते हैं, रिसर्च पेपर होते हैं, वहां पर आप वो जो है उसकी रिसर्च पेपर आप पब्लिश कर सकते हैं। ये भी आप रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं। और रिसर्च से रिलेवेंट भी कई वैकेंसीज निकलती हैं तो वहां पर भी आप एलिजिबल होंगे। तो ये एक मोटा मोटा सा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये एरिया है जहां पर आप, अगर आपने सीएसआर नेट एग्जाम क्वालिफाई किया है तो आप वहां पर जा सकते हैं। और एक और चीज कि अगर आपने सीएसआर नेट एग्जाम की तैयारी करी है तो ऑब्वियसली आपका जो सेट एग्जाम है उसकी तैयारी भी आपकी हो चुकी है। यानी कि अगर आपने सीएसआर नेट एग्जाम की तैयारी करी है तो आप सेट एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है जिसके कारण आपको सीएसआर नेट एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इसमें 0 to हाई लेवल
सारी की सारी केमिस्ट्री आती है, तो केमिस्ट्री से रिलेवेंट जितनी भी वैकेंसीज निकलती है उन सब में आप एलिजिबल होंगे, वो सारे पेपर्स में आपकी तैयारी होगी, क्योंकि इसमें जो केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो 0 टू हाई लेवल, यानी कि सारी की सारी केमिस्ट्री जो है आपके सिलेबस में है। अब देखिए, ये कुछ रीजंस थे जिसके बेसिस पर आपको सीएसआर नेट एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन किस तरीके से करनी चाहिए इसका हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, कुछ स्टूडेंट एमएससी प्रीवियस में है, कुछ फाइनल ईयर्स में है, तो आपको जो प्रीवियस में है उसे भी सीएसआर नेट एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अब आप जानते हैं कि अगर जो प्रीवियस में है या फिर फाइनल में है तो उन सबको सीएसआर नेट एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। पहले ये होता था कि जो पीएचडी में आपको एनरोल्ड अगर होना है और आपकी नेट क्वालिफाई नहीं भी है, तब भी आप वहां पर पीएचडी में एडमिशन ले सकते थे। लेकिन अब ये एक क्राइटेरिया रखा गया है कि सीएसआर नेट एग्जाम के बेसिस पर ही आपका पीएचडी में क्या होगा, एनरोलमेंट होगा। यानी कि आपको के नेट एग्जाम में रिजल्ट की 3 कैटेगरी रखी गई है, जिसमें फर्स्ट है जीआरएफ क्वालिफाई, सेकंड है नेट क्वालिफाई और थर्ड है जो केवल और केवल पीएचडी के लिए एलिजिबल होंगे। यानी कि चाहे एमएससी प्रीवियस में हो, चाहे एमएससी फाइनल ईयर में हो, सबको नेट एग्जाम देना चाहिए, क्योंकि अगर आपको आगे असिस्टेंट प्रोफेसर में अपना करियर बनाना है या फिर रिसर्च फील्ड में अपना करियर बनाना है, तो ऑब्वियसली आपको सीएसआर नेट एग्जाम जो है वो देना होगा। और अगर आप एमएससी प्रीवियस के साथ सीएसआर नेट एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो ये केवल नेट एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं है, आपके जो फाइनल ईयर और प्रीवियस के हैं, जो केमिस्ट्री के जो सारे टॉपिक्स हैं वो सीएसआर नेट एग्जाम की सिलेबस से आसानी से कवर हो जाते हैं। दैट मीन्स अगर आपने सीएसआर नेट एग्जाम की तैयारी कर ली तो आपने पूरी एमएससी में जो केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसे भी कवर कर लिया है। तो इस तरीके से जो भी प्रीवियस में है या फिर फाइनल ईयर में है, उनको नेट एग्जाम की जो तैयारी है वो आपको अच्छे से करनी चाहिए। अब देखिए, अगर हम इस एग्जाम के सिलेबस को देखें तो इसमें जो सिलेबस है वो आपके 32 प्लस यूनिट इसमें इन्वॉल्व है। तो अगर हम इसकी अच्छे से तैयारी करते हैं तो 7 टू 8 मंथ जो है वो इस एग्जाम के लिए चाहिए, इसके जो सिलेबस को कवर करने के लिए चाहिए। यानी कि अगर आप इसका 100% सिलेबस करते हैं तो आपको अप्रॉक्स इतने मंथ चाहिए। और इसमें होता क्या है कि आपके पास आपको कोई टॉपिक जो है वो कवर करना है, चाहे आप किसी भी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हो, वहां से आप उसे कंप्लीट करें, या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आपको ठीक लगता है, टॉपिक को आपको वहां से कवर करना है। इसके बाद जो है आपको रेफरेंस बुक उस टॉपिक के लिए रेफरेंस बुक से उस टॉपिक को कवर करना है। इसके बाद जो है आप जितने भी पीवाईक्यूज है, उस टॉपिक से रिलेवेंट जितने भी पीवाईक्यूज है उसको सॉल्व करके देखें। और इस टॉपिक के आपको क्या बनाने हैं, शॉर्ट नोट बनाने हैं, ताकि आप एग्जाम टाइम पर इन शॉर्ट नोट्स को क्या कर सकें, रिवाइज कर सकें। तो इस तरीके से आपको हर टॉपिक को कंप्लीट करना होगा। और रेफरेंस बुक की हेल्प लेते हुए अगर आप अपने सिलेबस को कवर करते हैं तो इसके लिए अप्रॉक्स आपको 7 टू 8 मंथ का टाइम चाहिए होता है। और जो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो नोटिफिकेशन आता है उसके बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो देखिए ऐसे स्टूडेंट ये कर सकते हैं कि जो हाई वेटेज टॉपिक है, हाई वेटेज जो टॉपिक है, इन टॉपिक्स को सबसे पहले कवर करें। यानी कि जो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री में जितने भी हाई वेटेज जो टॉपिक है और जो आपके पहले से भी थोड़े पढ़े हुए हैं, तो आप उन टॉपिक्स को कवर करें। और अप्रोक्स आपका ये होना चाहिए कि आप 17 टू 18 यूनिट जो है इनको अच्छे से कवर करें। और इस 17 टू 18 यूनिट जो अगर आप अच्छे से कवर कर जाते हैं तो आपका जो नेट है वो आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन आपको लास्ट 2 मंथ में अगर नेट निकालना है तो आपको रात दिन एक करने होंगे और रोज आपको रेगुलरली स्टडी करनी होगी। और
जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं, तो रेफरेंस बुक पढ़ने का तो लास्ट 2 मंथ में इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि कुछ स्टूडेंट लास्ट 2 मंथ में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर रेफरेंस बुक से पढ़ने का इतना ज़्यादा टाइम नहीं बचता। तो आप जो भी टॉपिक जहाँ से भी पढ़ते हैं, उसको अच्छे से कवर करके आप उसके पीवाईक्यूज़ देखें, तो ऐसा करने से भी आपका जो टॉपिक है वो जल्दी कवर होगा और आपकी सिलेबस भी अच्छे से कवर होगा। तो इस तरीके से आप सीएसआर नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो सीएसआर नेट एग्ज़ाम की तैयारी क्यों करनी चाहिए, ये मैंने आपको क्लियर किया। किस तरीके से करनी चाहिए, ये मैंने आपको क्लियर किया। और किस तरीके से स्टूडेंट होते हैं जो रेगुलर 7 टू 8 मंथ पढ़ रहे हैं, उनका नेट एग्ज़ाम आसानी से क्वालिफाई हो जाता है, लेकिन लास्ट 2 मंथ में करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। यानी कि आपको रात दिन एक करके सीएसआर नेट एग्ज़ाम की तैयारी करनी होगी, अपने सिलेबस को कंप्लीट करना होगा। वहाँ पर थोड़ा रेफरेंस बुक्स देखने का इतना टाइम नहीं मिल पाता। तो जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक अवेलेबल है, तो आप वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्लास से रिलेवेंट जो भी नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले आपको अवेल कराया जाएगा।